बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों ने पिज़्ज़ा टावर के बारे में सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पिज़्ज़ा टावर के बारे में डिटेल से बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नाज़रीन, पिज़्ज़ा टावर को 2 या 4 साल नहीं बल्कि पूरी 2 सदियों में बनाया गया था। अल्तारवी दरिया के किनारे वाक़या शहर पिज़्ज़ा में अवामी गिरजाघर के साथ कैम्पनाइल या घंटी टावर पर तमीर अगस्त 1173 में ज़मीन बोस हो गई थी। 1178 तक वर्करों ने इसे ढांचे की तीसरी मंजिल तक पहुंचा दिया था, जो पहले ही थोड़ा सा शुमार की तरफ झुका हुआ था। दीगर इटालियन स्टेट्स के साथ फ़ौजी तनाज़ात की वजह से पिज़्ज़ा टावर की कंस्ट्रक्शन रुक गई, जो कि 1272 तक दोबारा शुरू नहीं हुई। इस बार तमीर सिर्फ 12 साल तक जारी रही और इससे पहले कि एक और जंग ने दोबारा काम रोक दिया। तमीर की एक आखिरी रहत 14वीं सदी के अव्वल में दोबारा शुरू हुई, जिसका इख्तिताम 1372 में बेल चैम्बर की तसनीब से साथ पूरा हुआ। पिज़्ज़ा टावर बिल्कुल सीधा डिज़ाइन किया गया था, मगर जिस ज़मीन पर इसकी तमीर की गई वो ज़मीन नरम थी, जो कि रेत, मिट्टी और टस्कन दरियाओं आर्नो और सर्चियों के ज़खायर पर मुश्तमिल थी। तमीर के इब्तदाई मराहिल में इमारत को सहारा देने के लिए बहुत गैर मुस्तकिम थी। हैरत अंगेज़ तौर पर 2 सदियों के तमीराती मंसूबे के अवाइल में ही ममारों ने इस गलती को महसूस कर लिया था। जब कंस्ट्रक्शन 1272 में दोबारा शुरू हुई तो एडिशन डेवलपमेंट्स ने टावर के पोस्चर को स्टेबल करने में मदद नहीं की और ऊपर की कंस्ट्रक्शन ने बिल्डिंग के पोस्चर को और हिला दिया, जिससे बिल्डिंग की सेंटर ग्रेविटी के मरकज़ को झटका लगा और इसके अलावा इसके झुकाव की समत उलट गई। जैसे ही टावर की चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल बनी, इससे शुमाल की तरफ झुकाव वाला टावर मज़ीद और जनूब की तरफ हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टावर की ऊंचाई के नीचे ज़मीन मज़ीद कमज़ोर होती गई। इब्तदाई 0.2 डिग्री का झुकाव बाद की सदियों में बतदरीज बढ़ता गया, जो कि 1990 तक 5.5 डिग्री तक पहुंच गया। नीचे से ऊपर 15 फुट जनूब में लैंडमार्क के तकरीबन तबाहकुन झुकाव को दुरुस्त करने की कोशिश में एंकरिंग मैकेनिज़्म पर काम शुरू किया गया। इस मनसूबे ने टावर को ज़्यादा महफूज मौक़िफ़ दिया, लेकिन इसने मुसलसल टिपिंग को नहीं रोका। ताहम 2008 तक ज़मीनी मिट्टी को मुतवाज़ा करने के दूसरे मरहले ने पहली बार टावर के मुसलसल झुकाव को रोक दिया। फ़िज़िक्स के माहिर गैलीलियो गैलीली की सबसे मशहूर कामयाबियों में यह दरियाफ़त थी कि किसी चीज़ पर ग्रेविटी का असर यकसा होता है। इसने मुबीना तौर पर 1589 में तोप का गोला और एक मस्केट बार गिराया था। गैलीलियो की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब, जो कि उसके शगीद विंसेंट यूनानी ने लिखी थी, वह सरकारी दावा है कि ऐसा तजर्बा हुआ था। पालो पाल्मेरी और जेम्स रॉबर्ट ब्राउन जैसे जदीद स्कॉलर्स का इस्तदलाल है कि पिज़्ज़ा टेस्ट का झुकाव वाला टावर मुशर्रफ गैलीलियो के एक सोचे समझे तजर्बे के तौर पर मौजूद था, जो शायद इसकी ज़िंदगी के बहुत बाद के बाद हुआ था और ऐसा कभी अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन विवानी ने इसको बढ़ावा दिया था। ज़मीन पर कोई भी इमारत अपनी तिरछी होने की वजह से पिज़्ज़ा के झुकाव वाले टावर से ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन कई दीगर इमारतों ने इसके शानदार तिरछे को चैलेंज किया। 2009 में 14वीं और 15वीं सदी के दरमियान तमीर किया गया एक जर्मन स्टेपल ऑफ सोलहोसन का झुकाव वाला टावर सरकारी तौर पर इसके पसानी हरीफ से झुक गया। गिनीज रिकॉर्ड रखने वालों ने हिसाब लगाया कि सोलहोसन टावर का झुकाव पिज़्ज़ा के मुकाबले में मुकम्मल 1.2 डिग्री बढ़ा हुआ है, जिसमें 1990 की दहाई से पहले की चोटी 5.5 डिग्री से कम सख्त 3.97 डिग्री तक तब्दील कर दी गई थी। 1934 में इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी ने टेरी कशिश को अपनी कौम की साख पर एक निशान करार दिया और इमारत को सीधा करने के लिए वसाइल मुख्तस किए। मुसोलिनी के आदमियों ने टावर की बुनियाद में सैकड़ों सुराख किए और इसके झुकाव को दुरुस्त करने की नाकाम कोशिश में टन ग्राउंड पंप किया। भारी सीमेंट की वजह से टावर की बुनियाद मिट्टी में गहराई में धंस गई, जिसके नतीजे में टावर और भी शदीद दुबला हो गया। पिज़्ज़ा टावर के सिर्फ अगले 200 सालों तक मुस्तकम रहने की पेशगोई की गई है। अगर बाकी सब कुछ मुस्तकिल रहता है तो ज़मीन को 23वीं सदी के शुरू में दोबारा रास्ता देना शुरू कर देना चाहिए, जिससे झुकाव आस्ता आस्ता दोबारा शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मुस्तकबिल में झुकाव को रोकने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।